हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो रेलवे ग्रुप डी के ऊपर है, कोर्ट का डिसीजन। बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि भैया आपका वीडियो नहीं आया इसके ऊपर कि क्या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर में होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर कह रहे हैं कि अक्टूबर में ही एग्जाम होगा। कुछ इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट है हमारे पास, डिस्कस करेंगे। भर्ती के ऊपर हाईकोर्ट ने आखिर क्या जवाब दिया, ठीक है। 10th पास वर्सेस ITI का ये केस था, आप सबको पता है। CAT क्या है भैया, इसको वापस क्यों दिया गया, हाईकोर्ट ने इसको केस क्यों वापस दिया, फिर CAT लेगा अंतिम निर्णय, ठीक है। हाईकोर्ट ने इसी को CAT को ही दिया है कि आप अंतिम निर्णय ले कि इसके ऊपर क्या हुआ। 1 महीने का टाइम दिया है। अभी बात करते हैं केस किसके पक्ष में जा रहा है, क्लियरली बताऊंगा ऑनेस्टली, ठीक है। ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा, टोटल 6 पॉइंट है, डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेलवे ग्रुप डी का भर्ती पर हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, क्या जवाब दिया। आप सबको पता है कि 26 जुलाई को ये होना था, ठीक है। लेकिन 26 जुलाई को तो भैया 4th सैटरडे था, बंद था कोर्ट। फिर रेलवे ने बोला कि हम 28 जुलाई को 28 जुलाई को हम इसका जवाब देंगे। 8 जुलाई को डिसीजन लेना था, ठीक है, डिसीजन। फिर 8 जुलाई को कोर्ट में पेश किया गया चीजें। तो फिर 28 जुलाई को जज साहब ने ये डिसीजन लिया कि जो अभी ये केस चल रहा है, ठीक है, इस पे क्या लगा दिया, इस पे स्टे लगा दिया, ठीक है। इस पे स्टे लगा दिया गया है। कितने दिन के लिए, 1 महीने के लिए, ठीक है। 1 महीने के लिए स्टे लग गया है, ठीक है, 1 मंथ के लिए। इस भर्ती पे 1 महीने के लिए हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। किसने स्टे लगा दिया, हाई कोर्ट ने लगाया, ठीक है, हाई कोर्ट ने लगाया, ठीक है। अब बात आते हैं यहाँ पे CAT, ये इसके पास भेज दिया, CAT के पास, ठीक है। अब बोलोगे कि CAT क्या है भैया। CAT मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन टर्मिनल, ठीक है। CAT मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनल। ये किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ही ये कोर्ट बनाया गया है, ताकि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी वैकेंसी उससे कोई इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी केसेस आएंगे सरकारी नौकरी से रिलेटेड, मान लो किसी की नौकरी छूट गया, ठीक है, बर्खास्त कर दिया, या फिर अभी रेलवे का जो मुद्दा चल रहा है, ठीक है, तो हाई कोर्ट ने CAT को ही दे दिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन टर्मिनल। इसका स्थापना कब किया गया था, इसका स्थापना किया गया था सन 1985 में, ठीक है, सन 1985 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। यहाँ पे सारे मामले आते, सारे केसेस आते CAT के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब्स होते हैं, जैसे धांधली हो गया या ठीक बहुत बड़ा स्कैम हो गया, तो ये सारे डिसीजन यही देता है, ठीक है। अदर यहाँ पे और भी कोई अदर केसेस नहीं आते, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से जॉब से रिलेटेड या फिर कुछ इशू, किसी का तबादला, कुछ मतलब ऐसे काम हो गए जो अनसेटिस्फाइड है, तो इस कोर्ट में जाके अपना सुनवाई कर सकता है। तो हाई कोर्ट ने CAT को दे दिया डिसीजन, 1 महीने के लिए स्टे लगा दिया। हाई कोर्ट का यही कहना था, क्योंकि ये केस आज से नहीं चला आ रहा है, ये केस बहुत पहले से ही चला आ रहा है। जब 2024 में आया था वैकेंसी, तभी ITI वर्सेस 10th पास, ठीक है, को लेके बहुत सारी नोटिस डाली गई थी वेबसाइट्स पे, तभी ये केस CAT, हालांकि CAT, ठीक है, हालांकि रेलवे को कोई इससे आपत्ति नहीं है। रेलवे ने कहा है, हाई कोर्ट ने भी यही कहा है जो रेलवे ने कहा है। हाई कोर्ट ने बोला है कि मतलब भैया अगर आप लोग ये डिसीजन ले रहे हो, रेलवे का ये कहना है कि हम जॉब 10th वालों के लिए भी देना चाहते हैं मौका, ITI वालों को भी मौका देना चाहते, दोनों को मौका देना चाहते, ये रेलवे का कहना था, ठीक है। लेकिन जो ITI वालों ने केस डाला था, उनका ये कहना है कि सिर्फ ITI वालों के लिए ही वैकेंसी निकाला जाए इंजीनियर डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने भी यही बोल दिया कि इस पे 1 महीने का स्टे, और ये भेज दिया CAT के पास, ठीक है। अब बोला कि आप इसका अंतिम निर्णय ले, 1 महीने का टाइम दिया गया इनको, ठीक है। 1 महीने के अंदर
यानी 1 महीने तक इसका एग्जाम नहीं हो सकता गवर्नमेंट जॉब, यानी रेलवे ग्रुप डी का 1 महीने तक एग्जाम नहीं है। पूरा अगस्त, मान लो अगस्त लास्ट तक इनको डिसीजन फाइनल लेना है सीएटी को, अंतिम निर्णय। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया 1 महीने के लिए और ये फैसला अब लास्ट अगस्त तक लिया जाएगा। सीएटी लेगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल लेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे मसले सॉल्व करते। 1985 में ये हुआ, संगठित हुआ गया था, स्थापना किया गया था इस। ठीक है, इसको फिर बात करते सेकंड पॉइंट में 10th पास वर्सेस आईटीआई। ठीक है, आईटीआई केस क्या है यार? देखो, आप सबको पता है 2024 में रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आया था 32,000। हालांकि उससे भी पहले का चल रहा है, वैकेंसी आया था उससे पहले वाला भी 1 लाख। तो हालांकि ऐसे था 10th पास, पहले ये था 32,000 में कि सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे भरेंगे। फिर बाद में एक नोटिफिकेशन आता है कि 10th वाले बच्चे भी एलिजिबल है। ठीक है, तो आईटीआई वालों को यही कहना है कि जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे सिर्फ आईटीआई वाले ही होना चाहिए, 10th वाले बच्चा नहीं होना चाहिए। तो यही मुद्दा चल रहा है। तो 10th पास आईटीआई के बीच में यही केस है। 10th वाले चाहते हैं कि भैया हमें भी मौका मिलना चाहिए, और आईटीआई वाले चाहते हैं कि नहीं, जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे सिर्फ आईटीआई वाले रहेंगे, और जो नॉन टेक्निकल वाले पोस्ट है इसमें रेलवे ग्रुप डी में, उनमें सिर्फ 10th वाले का भर्ती करे रेलवे। लेकिन रेलवे ने सबके लिए कॉमनली निकाल दिए गए सारे पोस्ट। ठीक है, तो यही आप सबको पता है 10th और आईटीआई का ये पिछले कुछ सालों से विवाद चल रहे, तो इन्हीं का केस है। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सीएटी को वापस क्यों दिया गया? हाई कोर्ट ने केस क्यों वापस दिया? सबको पता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने सारे मुद्दे होते हैं सारा डिसीजन यही लेता है। ठीक है, ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक गठित स्थापना है, की गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो हाई कोर्ट पहले ये सीएटी में ही चल रहा था केस, सीएटी में ही केस चल रहा था, जहां पे इनका यही मानना था कि भैया अगर 10th वाले बच्चों को भी दिया जा रहा है रोजगार और आईटीआई वाले बच्चों को भी रोजगार दिया जा रहा है तो क्या आपत्ति। हालांकि इसने फाइनल डिसीजन नहीं लिया था कि क्या आईटीआई होना ही चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या किया आईटीआई वाले बच्चों ने, ये डायरेक्ट कहाँ गए, ये डायरेक्ट हाई कोर्ट की गुहार लगाने लग गए। ठीक है, ये डायरेक्ट, हालांकि सीएटी है पहले, ठीक है, यहाँ पे सीएटी है पहले, फिर आप सीएटी अगर नहीं सुनवाई करेगा फिर हाई कोर्ट आ सकते हैं, हाई कोर्ट नहीं सुनवाई करेगा तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये एक लेयर होता है, ये एक लेयर होता है। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने सारे सबका प्रॉब्लम सीएटी करता है, तो हाई कोर्ट इसीलिए इनको दे दिया गया है क्योंकि ये मामला सीएटी के पास ही था। तो हाई कोर्ट भी चाहता है कि इसका डिसीजन आप ही ले, और जो इसका फाइनल डिसीजन होगा वही हाई कोर्ट का भी होगा, वही सुप्रीम कोर्ट का भी होगा। ठीक है, मोस्टली केसेस में ये कोर्ट जो हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ज्यादातर ये इन्हीं का मानते हैं। क्यों उन्हें पता है कि ये जो डिसीजन लेंगे अच्छा ही डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो सीएटी विथ इन 1 मंथ यानी अगस्त लास्ट तक सीएटी को ये फाइनल निर्णय लेना है कि क्या आईटीआई लागू होना चाहिए या फिर 10th पास ही होगा। ठीक है, तो ये फाइनल डिसीजन अगस्त लास्ट तक। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है सीएटी लेगा अंतिम निर्णय। जी हाँ, अंतिम निर्णय सीएटी लेगा। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने इस भर्ती पे अभी स्टे लगा दिया गया है। ठीक है, 1 महीने का स्टे है और अंतिम निर्णय सीएटी से मांगा गया है, बोला है कि आप डिसीजन लेंगे तो ये अगस्त लास्ट, ठीक है, अगस्त लास्ट तक ये डिसीजन होगा, 2025 अगस्त लास्ट। ठीक है, यानी आज 31 जुलाई है, अगस्त लास्ट तक यानी 1 महीने का टाइम दिया गया है, 1 महीने के टाइम में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब केस किसके पक्ष में जा रहा है यार? मेरे तरफ से अगर ऑनेस्टली बताओ तो केस कहीं ना कहीं, देखो यार आप सबको पता है कि जब सीएटी ने एक बार बोल रखा है, रेलवे को कोई आपत्ति नहीं है कि भैया 10th पास वाले बच्चे भी एलिजिबल है और आईटीआई वाले बच्चे दोनों एलिजिबल है, दोनों को मौका दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं केस जो जा रहा है वो 10th वाले बच्चों के पक्ष में जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस सीएटी का भी डिसीजन यही होगा, जो क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट जो चाहती है, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है, केंद्र सरकार की, तो सीएटी भी इन्हीं के पक्ष में देखना केस देगा। जहां तक बाकी जो लास्ट निर्णय, लास्ट डिसीजन क्या होता है सीएटी का, वो देखने वाला होगा लास्ट अगस्त तक, तो हमें पता चल ही जाएगा। ठीक है, फिर ग्रुप डी का एग्जाम, लास्ट पॉइंट है,
फिर ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा? यार एक चीज बताओ, ग्रुप डी का एग्जाम मोस्टली यूट्यूब पे टीचर बता रहे हैं कि अक्टूबर तक एग्जाम हो जाएगा। आप सबको पता है कि 7 अगस्त से अंडर ग्रेजुएट रेलवे का जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वालों का 7 अगस्त से पेपर स्टार्ट है 9 सितंबर तक, ठीक है, सबको पता है। तो 9 सितंबर तक पेपर है, अगस्त लास्ट तक सीएटी डिसीजन सुना देगा इसके ग्रुप डी के ऊपर, ठीक है, फाइनल निर्णय आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद सितंबर नहीं तो आपका लग रहा अक्टूबर पहले वीक से यानी 10 तारीख तक अक्टूबर में ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी 90% है, ठीक है। अगर सीएटी डिसीजन सुना देगा तो फिर आईटीआई वाले बच्चे चाहे तो फिर जाने को तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों वही है कि ज्यादातर फैसले सीएटी जो लेता है उसी के हक में देते हैं, क्योंकि पता है कि ये बॉडी अच्छे से काम करती है तो अच्छा ही डिसीजन लिया होगा, ठीक है। तो आप ग्रुप डी का एग्जाम मोस्टली टीचर जो कह रहे हैं अक्टूबर में, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अक्टूबर में होने की पॉसिबिलिटी पूरी है और नए वैकेंसीज भी रेलवे ग्रुप डी धीरे धीरे करके निकाल रहा है, ठीक है। बट अब देखने वाली ये बात होगी कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। फ्रेंड्स ये सब तो चलो मुद्दे चलते रहेंगे, आईटीआई 10th पास ये सब मुद्दे चलते रहेंगे, ठीक है, वैकेंसी आती रहेगी जाती रहेगी, बट अभी आपके पास करंटली जो वैकेंसी है उस पर आप पूरा फोकस करो, अच्छे से तैयारी करो और एक नौकरी तुरंत ले लो। क्यों? क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट का भरोसा नहीं, कब वैकेंसी निकालता है कब नहीं निकालेगा। तो फिर अभी जो आपके करंट में चल रहा है चीजें उस पर फोकस करो, जॉब लो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ डाउट रह गया हो, कुछ समझ में ना आया होगा, ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे और डिटेल में चीजें बताऊंगा और अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सबको पता मेरा सीरीज चल रहा है टॉपिक वाइज, सभी सब्जेक्टों का एक एक टॉपिक दे रहा हूँ, किसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछला वीडियो मैंने हिस्ट्री का दिया था, नेक्स्ट वीडियो मैंने बोला था ज्योग्राफी के ऊपर आएगा, तो अगला वीडियो ज्योग्राफी के ऊपर आएगा। ज्योग्राफी में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां कहां से क्वेश्चन बनते रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में और एनटीपीसी के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके कुछ डाउट कमेंट्स क्वेरी कुछ भी हो आप कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है, फिर मैं आपके कमेंटों का जवाब दूंगा फ्रेंड्स।